यस बेटा, लगेगा भयंकर थक गए हो, लगेगा बस अब और नहीं, पर सब रोक के रखना। बट आप एक बात समझ के रखें, राइट, सिर्फ जिनमें पेशेंस होता है उन्हीं का काम है सीए, बाकी किसी हर एक के बस की बात नहीं। ये पूरा कोर्स पेशेंस ही है। पेशेंस ये चीज सिखा रहा है कि कल चल के जब सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, सीए के ऑफिस में बैठोगे अपने चेयर पे, ऐसा होता है कि दिन भर एक क्लाइंट भी नहीं आता, और ऐसा भी दिन गुजरता है जब क्लाइंट ही क्लाइंट होते हैं, तुम्हारे पास टाइम नहीं होता। वो समय होगा मार्च, वो समय होगा जुलाई, वो समय होगा सितंबर, जब तुम्हारे को खाना खाने की फुर्सत भी नहीं होगी। मेरी बात लिख के लेना, ये मार्च जुलाई सितंबर खाना खाने की फुर्सत नहीं होगी। क्लाइंट पैसा लेकर रेडी है, पर तुम बोलोगे बाद में आ, बाद में देखते, मेरे को पहले काम करने दे। क्लाइंट पैसा लेके रेडी होगा, पर तुम काम करने के लिए रेडी नहीं होंगे, क्योंकि तुम फिजिकली थक चुके होंगे, मेंटली थक चुके होंगे। मार्च जुलाई और सितंबर सीए की लाइफ का ऐसा महीना होता है जहां पे शायद वो घर भी 2 घंटे के लिए जाता है, सोता भी 3 घंटे के लिए है। ये सब सिर्फ उस दिन का प्रिपरेशन है कि जब तुम सितंबर के अंदर में किसी का ऑडिट कंप्लीट करते रहो, जब तुम मार्च में किसी का रिटर्न भरते रहो या जुलाई में किसी का रिटर्न भरते रहो, तब तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस हो कि तुम चुपचाप एक जगह टिका करके बैठ सको। ये आज तुम ट्रेनिंग ले रहे हो। ये ट्रेनिंग सिर्फ उस दिन की है जिस दिन तुम उस दिन के लिए रेडी रहोगे। क्लाइंट प्रीमाइसेस, सर बताता हूं आपको, बात मोटिवेशन के ऊपर सुनना। क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, क्लाइंट प्रीमाइसेस पे जिस दिन रेड पड़ती है, तुम अपना सारा काम छोड़ के सिर्फ इसलिए नहीं जाते क्योंकि पैसा मिलने वाला है, वो तो मिलेगा, बाय प्रोडक्ट है। सीए के लिए पैसा कभी भी बाय प्रोडक्ट है बेटा, ये याद रखना, क्योंकि एक बार सीए बन गए पैसा तो आना ही है बे, जाएगा किधर, जाएगा किधर? और हम नहीं तो कौन? अपने आप से हमेशा ये सवाल पूछे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। अगर मैं नहीं तो और कौन? अबे मेरे लिए ही बना है, अपने लिए बना है। अपन ने डायरेक्ट पूछने का, ये सब अपने लिए बना है। सर लेकिन मार्केट में बहुत सारे सीए, अरे होंगे, तुम्हें क्या, तुम जब नहीं थे तब भी थे, तुम नहीं रहोगे तब भी होंगे। पर एक बात याद रखना, जिस दिन क्लाइंट के यहां रेड पड़ती है उस दिन तुम अनटायरिंग खड़े रहते हो, क्योंकि पूरे 6 साल के असेसमेंट खुलते हैं पिछले, तुम खड़े रहते हो। उसके घर वाले रहे ना रहे, तुम खड़े रहोगे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कि कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं हूं। जिस दिन डिमोनेटाइजेशन हुआ, आदमी परेशान हो गया, सिर्फ एक आदमी खड़ा रहा, सीए। वो रात कयामत की रात थी, धंधे वालों के लिए कयामत की रात थी, क्योंकि आदमी परेशान, पैसे का करे क्या, और सीए बोला आओ आओ कभी हवेली पे। समझ में आ रही बात? उस टाइम तुम ये नहीं बोल सकते। इमेजिन बेटा, मान लो डिमोनेटाइजेशन आता है फ्यूचर में कभी भी, तुम उस टाइम ये नहीं बोलोगे नहीं नहीं मैं बहुत थक गया, नहीं नहीं आज संडे है, आज तो छुट्टी का दिन है। अरे टेंशन नहीं लेना, ये सब जितना पेशेंस है ये उस दिन काम आएगा। एक एक पसीने का बदला उस दिन काम आएगा जब मेरी मम्मी के आंख में आंसू रहेगा, मेरा बच्चा सीए हो गया। सब मेहनत उस दिन काम आएगी, सब मेहनत उस दिन काम आएगी। बिलीव मी, तुमने सीपीटी में कुत्ते के जैसी मेहनत करी, पागलों जैसे मेहनत करी। जिस दिन तुम्हारा सीपीटी का रिजल्ट आया, तुम्हारे को एक पॉइंट ध्यान में नहीं था कि तुमने कितनी मेहनत करी, क्योंकि वो 1 सेकंड की खुशी 4-4 महीनों की मेहनत से ऊपर की होती है। वो बस 1 मिनट की खुशी 4 महीने के मेहनत के ऊपर की होती है। सोच 12th में तूने इससे ज्यादा मेहनत की थी, ये बात तो तुझे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। 12th में तेरी मेहनत बहुत ज्यादा थी, लेकिन जिस दिन आज का वो पीरियड समझ, आज का वो पीरियड समझ, तू 12th की मेहनत को याद भी नहीं करता। वो निकल गया, वो टाइम गुजर गया। ये भी एक टाइम में गुजर जाएगा। जब तुम फाइनल की क्लास में बैठोगे ना, तब तुमको याद भी नहीं आएगा कि तुमने इंटर में कितनी मेहनत की है। पास्ट इज पास्ट, सब होगा तुम्हारे साथ। तुम्हारे को बैठे बैठे ऐसा लगेगा, क्योंकि मैं इतने देर से पढ़ा रहा हूं। आप ये सोच के देखिए, मेरे को कई बच्चे बोले, कल भी बोले, सर लाइट गई हम तो भी पढ़ रहे थे, क्या जरूरत है ये करने की, गला गया उसके बाद भी करना है। मैं आप सबको एज अ बड़ा भाई बस एक बात बोलना चाहता हूं, बेटा बड़े ड्रीम के लिए बड़ी मेहनत लगती है, छोटे ड्रीम के लिए छोटी मेहनत लगती है। तुम डिसाइड करो तुम्हारा ड्रीम कितना है। मेरा ड्रीम है पुणे में सीए का बच्चा है तो वो मेरा ही होना।
और उसके लिए मेरे को पागल के जैसा मेहनत करने की है, उसके लिए मेरे को पागल के जैसे मेहनत करने की है। मेरे को ऐसा लगता है वो बच्चा मेरा होना, उसके बाद वो 4 से बात करे तो उसमें डिस्कशन में भी मैं होना, तो उसके लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं नहीं करूंगा तो कोई और करेगा, और जब मैं हूं तो कोई और करेगा ही क्यों? मैं हूं तो कोई और करेगा ही क्यों? काम खत्म। बेटा आपको पागलों के जैसे मेहनत करनी पड़ती है, कोई भी चीज ऐसी नहीं मिलती साहब। एक बात बताता हूं, छोटी सी बात बताता हूं। 4 तारीख से बैच चालू होगा, आप में से सबको पता है क्या जरूरत है मुझे उतनी मेहनत करने की? आंसर इज नो। बट फिर भी आपका जब ब्रेक था तब भी जाके काउंसलिंग कर रहा था, बाद में भी कर रहा था। पॉइंट ये नहीं है कि इससे क्या गेन होगा, पॉइंट ये है कि अगर ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। ड्रीम छोटे नहीं है तो मेहनत छोटी नहीं लगेगी। तुम डिसाइड करो तुमको कितनी मेहनत करनी है। पागलों के जैसे जब मेहनत करोगे ना तो जाकर के रिकॉग्निशन मिलता है, ऐसे रिकॉग्निशन नहीं मिलता। पहला आदमी कौन था जो चांद पे गया था? तीसरा किसी को पता नहीं, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है, ना कोई जानने में इंटरेस्टेड है। नो डाउट तुम बहुत थक चुके हो साला, पिछले 6 महीने से अपने आप की ऐसी तैसी करा चुके हो, बॉडी के आते पते नहीं, रिलेटिव के आते पते नहीं, हॉबी क्या होती है पता नहीं, और तुम अपनी पूरी ऐसी तैसी करा चुके हो पिछले 6 महीने में, या शायद उससे भी ज्यादा अगर नवंबर अटेम्प्ट दिया होगा तो। पर इन सारी चीजों का सॉल्यूशन एक ही है बेटा, जिस दिन तुम्हारा ये रिजल्ट आ गया ना उस दिन सब मेहनत 1 सेकंड में फ्रूटफुल लगती है, 1 सेकंड में। और इसके बीच में 10 तकलीफ आएगी, और बेटा तकलीफ ही नहीं आई तो सक्सेस स्टोरी क्या घंटा बनाओगे? क्या बताओगे कल चल के अपने बच्चे को तेरे बाप कौन था? एक आम आदमी जिसने बस नॉर्मल मेहनत करी, या कुछ बताने के लिए होगा कि एक टाइल पे बैठ के खाना खाया है, हर संडे गवाया है, रिलेटिव छोड़ा है, पागलों के जैसे रिवीजन बैच किए जहां मास्टर पागल और हम उससे डबल पागल। बताने के लिए ना कुछ इंसेनली पागल चीज होनी चाहिए बेटे। बताने के लिए कांड होना चाहिए, किससे तो कईयों के पास है। बताने के लिए कांड तो होना चाहिए कि साला जिस दिन पूरी दुनिया मजे ले रही थी संडे के 26 जनवरी के, उस दिन भी शाम तक मैं बैठा था पागल जैसे। तब जाके मेरे भाई ऐसे ही आप सोच के देखिए ना, ऐसी मूर्ति भी भगवान नहीं बनती, पत्थर को भी हथौड़ा लेना पड़ता है। ऐसी बन जाएगा? नहीं, बहुत प्रोसेस है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। और मैं तुम्हारे को एक बहुत अच्छी बात बोलता हूं, शायद थोड़ी सी ये बात एडल्ट्री होगी पर सुनना, तुम इससे बड़ी जंग लड़के आ चुके हो जब तुम पैदा होने वाले थे। तुम इससे बड़ी जंग लड़के आ चुके हो जब तुम पैदा होने वाले थे। तुमने कई चीजों से लड़ा है, तब जाके तुम यहां आए हो। ये बस एक छोटी सी एग्जाम है। तुमने इसके पहले कई हर्डल्स पार किए पर तुमको पता नहीं चला कि तुमने वो हर्डल पार किए। पहली बार चलना भी लाइफ में बहुत मुश्किल था, तुम 10 बार गिरे थे, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम आज गिर चुके हो। आज तुम उठ भी सकते हो, भाग भी सकते हो, दौड़ भी सकते हो। सिर्फ एक चीज से बच के रहो, वो है रुकना। रुको मत किसी भी चीज में, पागलों के जैसे वर्क करने का। बॉस अपन ने पिछले 6 महीने भयंकर मस्ती की होगी, कमी रखी कहीं? आप खुद सोच के देखो, कमी होगी कहीं? आपने हर मस्ती की, पढ़ाई की नो डाउट, पर मस्ती भी की। पर अब ये समय है पढ़ के कुछ करने का। जो पास्ट हो गया वो पास्ट, फ्यूचर में नहीं देखने का अब इसको। आगे क्या कर सकते हो? अगर हम भी यही बात बोलते तो हम भी बोलते थे हमने पढ़ा दिया, हमारा काम खत्म हो गया। हम यहां पे नहीं बैठे होते अपने 4 दिन गवा करके। बैठे हैं क्यों? क्योंकि रिजल्ट लाएंगे, आउटपुट लाएगा तो मेहनत मिलेगी। जब मेहनत करने के बाद बच्चा बस 1 मिनट अप्रेस कर देता है ना, वो लगता है कि नहीं मेहनत सफल हो गई, उसके बाद कुछ नहीं दिखता। ठीक तुम्हारा भी ऐसा ही होगा। जिस दिन सीए बन जाओगे, पहली बार पप्पा के मुंह से सुनोगे ना, और सीए साहब, नालायक के जगह और सीए साहब सुनोगे ना, सर उस दिन का मजा ही अलग है, मजा ही अलग है। क्योंकि उस दिन सीए बनने के बाद दूसरे दिन तुम्हारे डैड तुमको उठाने नहीं आएंगे, बोलेंगे सोने दे, अब क्या है, इसने तो अचीव कर लिया।
और तुम उठ के नेक्स्ट डे से पप्पा को उठाओगे, पप्पा रिटायरमेंट का टाइम, जाओ जरा घूम के आओ, कमाने के लिए बैठा है ना मैं। वो पल जो रहेगा ना, खुशी अलग है। लाइफ में पहली बार अपनी कमाई से अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करोगे ना, तब मजा आएगा। पहली बार 26 जनवरी सीए बनने के बाद अपने मम्मी पापा को शॉपिंग मॉल में लेके जाओगे, जिस चीज पे अच्छे लग रहे हैं वो चीज उठा लेने का, टेंशन नहीं लेने का, और जेब से निकालोगे कार्ड, मम्मी ये कार्ड रख, जो पसंद आए ले लेना, मैं चाय पी रहा। वो जो खुशी होगी ना साला सीए बनने की, वो चाहिए रे, बाकी क्या है। और उस चीज के लिए बस उस दिन तुम शांति से बैठ सको, इस चीज के लिए तुमको आज मेहनत करनी है। और ये एज है, कर लोगे तो बहुत अच्छा, नहीं तो किसी के बाप का कुछ नहीं जाना, तुम्हारे बाप का भी कुछ नहीं जाना, क्योंकि उनने तो अपनी निकाल दी, झेलना तुमको है। उनने अपनी निकाल दी, झेलना तुमको है। एंड इट इज ओनली यू, बिलीव मी, इट इज ओनली यू जो तुम्हारे लाइफ का करियर चेंज कर सकता है, जो तुम्हारे पाथ चेंज कर सकता है। तुम्हारे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। एक बात समझ के चलना, तुम्हारे अलावा तुम्हारी लाइफ में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। टेम्पररी पीपल, चीप मेंटालिटी एंड शॉर्ट बेनिफिट, ये तीनों भी चीजों से आगे बढ़ना। लाइफ इज टू शॉर्ट टू डील विथ चीप पीपल एंड चीप ड्रिंक्स। पागलों के जैसे मेहनत करो, रुकने का मन करेगा, थकने का मन करेगा, दिल बोलेगा नहीं यार बस अब बहुत हो गया, कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, ऐसे कैसे नहीं जाएगा। जाना चाहिए और जाना ही चाहिए। अपने आप से प्लीज ये सवाल रोज करे, इफ नॉट मी देन हु, नॉट नाउ देन व्हेन। इफ नॉट मी देन हु, साला मैं नहीं तो और कौन। और कोई और तुमसे सक्सेस चुरा करके लेके जाए, क्यों? तुम्हारे हाथ पांव बंदे थे, तुम्हारे पास दिमाग नहीं था, आंख नहीं था, या अपॉर्चुनिटी नहीं थी, सब था, साले तूने मेहनत नहीं करी। कर, तेरे बाजू वाला कर सकता है तो तू कर सकता है। वो साला 4 घंटा जग सकता है तो तू 5 घंटा जग सकता है। सिर्फ 1 सेकंड तेरे को दूसरों से आगे रहना है, बस 1 सेकंड तेरे को दूसरों से आगे रहना है। यू विल बी अप्रेज्ड अ लॉट। तेरे को बस 1 मिनट दूसरों से आगे रहना है, पागलों के जैसे मेहनत करनी है। माइंड भी तुमको ऐसा लग सकता है, अरे यार ये सब बहुत सुन लिया, अब बकवास है। नहीं, अपने आप को 10 बार मोटिवेट कर। मोटिवेशन एक ऐसी चीज है जो सांसों के साथ आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ही चीज है जो तुम्हारे को कीप गोइंग रखेगी, और कुछ नहीं। पर्पस होगा तो जीने का मतलब है। अगर गोल ही खत्म हो गए तो तुम्हारे जीने का कोई सेंस ही नहीं बनता। अब ये गोल कुछ भी हो सकता है, मे बी अचीविंग अ डिग्री, मे बी कंप्लीटिंग दिस विद इन सम पर्टिकुलर टाइम फ्रेम, मे बी अर्निंग सम मनी और व्हाट्सोएवर। अपने अपने ड्रीम, अलग अलग ड्रीम। और आप सोच के देखो सर, कंप्लीट कर लिया, बस उस दिन का एक मौका छोड़ना। हम आपको बताते हैं सर, रिजल्ट आया 23 तारीख को, वी स्मार्ट अकेडमी में विशाल सर के 10 रैंक, दर्शन सर के 8 रैंक, 18 रैंक वी स्मार्ट अकेडमी से सीए फाइनल में, 18 रैंक। ये बच्चे आकर के जब मिलते हैं ना सीए बनने के बाद, खुशी होती है। इनको साला इंटर से बड़ा होते हुए देखा है फाइनल तक। नो डाउट तुम भी जिस दिन जाओगे उस दिन ऐसा लगेगा। इंटर की बैच के बाद अपन फाइनल में मिलेंगे, फाइनल होने के बाद सर पास हो गए, तो ऐसा लगता है कि यार ये बच्चे को बढ़ता हुआ देखा है। टीचर को उस टाइम उसकी मेहनत सफल लगती है, और तुमको उस टाइम लगेगा कि नहीं यार अपन ने जो मेहनत करी वो सही है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नाम बदल जाएगा, और पूरी मेहनत बस ये नाम बदलने की है। क्योंकि जब तुम पैदा हुए थे ना, किसी ने नाम दे दिया था, जा तेरा नाम विजय, इसको सीए विजय बनाने के पीछे मेरी मेहनत है, और वही तुम्हारे साथ भी होगा। इसमें हो सकता है तुम्हारे को प्रॉब्लम आए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, प्यार हो गया, प्यार टूट गया, सब प्रॉब्लम आएंगे इसके बीच में। फिर तुम पास ही नहीं हो रहे, मेहनत कर रहे, तो सब प्रॉब्लम आएंगी, आन दो। इफ नॉट मी देन हु, इफ नॉट मी देन हु, मैं नहीं तो और कौन। इफ नॉट नाउ देन व्हेन, अब नहीं पढ़ना तो कब करना, अब नहीं करना तो कब करना। और ये चीज तुम्हारे को बार बार ऊपर लेके आएगी, ये चीज तुम्हारे को ऊपर लेके आएगी। क्योंकि तुम 10 बार अगर अपने आप को बोलते रहोगे इफ नॉट मी देन हु, अगर ये मेरा नहीं तो और किसका है। सर एक बात समझ के रखना, रिजल्ट तो फिक्स है 30%, 40%, वॉट एवर,
आपको मेक श्योर करना है कि अपना कितना % दे कि इस 30 में बैठ सको, और नहीं तो देयर इज मई, नवंबर के बाद फिर मई। पर क्या तुम्हारे पास रियली इतना टाइम है तुम्हारे लाइफ में तुम्हारे गोल्स के लिए? नो। तुम्हारे गोल्स इतने डिले अगर हो गए, एक टाइम होता है जब अपने को एज अ पर्सन सोचना पड़ता है दैट वेयर एम आई गोइंग, व्हाट आई एम डूइंग। लाइफ इज नॉट जस्ट मींट कि आप सुबह उठें, बैग ओपन करें, उठ के कहीं जाएं, आए, क्लोज कर दें, सो जाए। नो, दिस इज नॉट लाइफ। देर आर मेनी थिंग्स, कमाने का, डोनेट करने का, देर आर मेनी थिंग्स इन लाइफ यू नीड टू डू। 60 से पहले तुम्हारे को ये सब कंप्लीट करने का है। सब मन करेगा बस थक गया मैं, बहुत हो गया, सब होगा, सब होगा। इससे ऊपर अगर तू है तो सक्सेस तेरे लिए वेट कर रही है। तो अगर इन चीजों से ऊपर है तो सक्सेस तेरे लिए वेट कर रही है। सक्सेस ऑल्सो टेस्ट पेशेंस बॉस। मैं आपको बस छोटा सा एक किस्सा सुनाता हूं। एक टाइम था साहब, राइट, प्रेस्टीज में हर जगह घूमा, हमारे को पढ़ाना आता है, मैं भी, दर्शन भी, खैर पढ़ाना आता है, पढ़ाने दे दो, पढ़ाना आता है, पढ़ाने दे दो। नोबडी टर्न अप। एक्सपीरियंस नहीं था। क्या नहीं था? एक्सपीरियंस नहीं था। करा ना सेट, 6 साल से 7 साल से पागल के जैसे मेहनत कर रहे ना। अभी क्या, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देन वी गेट अ ऑफर, लेट्स मर्ज। फिर ऑफर आता, मर्ज कर लेते, ज्वाइन कर लो। साहब सब होगा, सब होगा तुम्हारे साथ भी। जिसने ठुकराया है सब वापस आएगा, घूम के वापस आएगा। और साला इतनी तकलीफ क्रिएट कर दो जब तक के कि मजबूरी हो जाने को ना सामने वाला। और इतना तो भगवान ने दिया ही चाहिए अपने को, बैक बेंचर है। जुगाड़ से नहीं बना सके तो फिर किस काम के? क्योंकि जिस दिन तुम इस कोर्स में आए थे उस दिन तुमने पहला जुगाड़ किया था। परसेंटेज कुछ भी हो, इस कोर्स में एंट्री है, यही तो सबसे बड़ा जुगाड़ था। ये तुम्हारा सबसे बड़ा जुगाड़ था मेरे भाई। और खत्म काम, पागल के ऐसे भिड़ जाने का। कोई खड़ा करने को रेडी नहीं था। जिस दिन पहली बार बैच लिया, 2 बच्चे, उसमें से भी एक ने रिफंड मांगा। होता है, चिल। उसके बाद क्या हुआ वो आपको भी मालूम है और मेरे को भी मालूम है। अभी मैराथन के अंदर में तुम बैठे हो, साला रेगुलर में आने को तैयार नहीं था कोई, और मैराथन में हम क्राउड लेकर के बैठे। बस ये जो गैप है ना, इसको अपन सक्सेस नहीं मेहनत बोलते हैं। जो लोगों को सक्सेस दिखती है और अपने को मेहनत दिखती है। क्योंकि इस चीज़ के लिए मैंने कितने बार अपना गला गवाया है, कितना टाइम वेस्ट किया। मेरे साथ साथ मेरी फैमिली ने जो सेक्रीफाइस किया, क्योंकि संडे तो पल्लवी और स्वास्तिक का भी है ना, बट दे आर ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग अलॉन्ग विथ मी। व्हेन आई सेड कि मैं 9 नहीं 9:30 को आएगा, मैं 9:30 नहीं 10 को आएगा। और तुम्हारा गोल भी तुम्हारे को बस यही चीज़ डिमांड करता है। क्या तुम लिटिल एक्स्ट्रा पुश करने के लिए रेडी हो? लिटिल एक्स्ट्रा, काम खत्म। लिटिल एक्स्ट्रा। तुम्हारे को लगता है एग्जाम लिखते वक्त नहीं यार बस और हाथ दुख गए, थोड़ा सा और लिख दे। जहां तुमको लगे तुम मतलब अब तुम एक्सटिंग्विश होने वाले हो, मैं कहता हूं वहां अपने आप को फिर एक बार मोटिवेट करके वापस से अपने आप को पुशअप कर। दिन खत्म हो गया, फर्क नहीं पड़ता, रात आ गई, फर्क नहीं पड़ता। तेरा दिन या रात तेरे गोल से डिसाइड होनी चाहिए मेरे भाई। तू अगर, सर इनमें इधर कुछ बच्चे हैं जो जिनको पता है मेरा रूटीन क्या चल रहा है, उन बच्चों को मैं, वो बच्चे मेरे को लिटरली बोलते हैं सर थोड़ा सा सो जाओ। यहाँ पे है कुछ बच्चे मेरे को लिटरली बोलते हैं सर सो जाओ। हंसने का, अपना काम करने का। ऐसा नहीं है कि उनकी बात नहीं सुननी है, पर पॉइंट ये है कि मेरे को उससे ज़्यादा बड़ा मेरा गोल दिख रहा है और मेरा टाइम कम दिख रहा है। मेरे को मेहनत करने का रे। बोलेंगे 10 लोग बोलेंगे तेरे को, कुछ अच्छा बोलेंगे, कुछ बुरा बोलेंगे, सब होगा इस लाइफ के अंदर में, सब होगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो तेरे को सबसे ज्यादा दुनिया का नालायक समझते होंगे,
ओके में थैंक यू बोलने का ना आगे बढ़ने का। सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रख, तू इंपॉर्टेंट है और तेरा गोल इंपॉर्टेंट है। और अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम किसी भी हाइट को रीच कर सकते हो, उसके ताकत रख सकते हो। या तो फिर तुम डिसाइड कर लो where you want to be satisfied, whether you want to be satisfied at Maruti Swift or Alto or you have to go till BMW, ये आपको डिसाइड करना है। और इतना आसान भी नहीं है स्विफ्ट से BMW पे शिफ्ट होना, क्योंकि उसके लिए जो परसिस्टेंस, डेडिकेशन और एक हार्डवर्क लगता है वो है। और लोगों को सिर्फ आपका ना सक्सेस दिखेगा, उसके पीछे की मेहनत नहीं दिखती। आपके साथ भी यही होगा। एज फर्क नहीं पड़ता, आपका बैकग्राउंड क्या था फर्क नहीं पड़ता, तुम किस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ एक चीज से फर्क पड़ता है, आर यू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और यू आर नॉट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। गेम एंड। देर इज नो कंसेप्ट कॉल्ड एज आई एम इन सीए फाइनल, आई एम इन इंटर। देर इज नो कॉन्सेप्ट। जिस दिन तुमने अपना गोल चेंज कर दिया ना कि मुझे सिर्फ इंटर पास कर लेना है, गलत। यू हैव टू मेक योर गोल थोड़ा सा लिटिल बिट पुश, मेरे को सीए बनने का। आई एम अ सीए और आई एम नथिंग, दिस इज द गेम। आई एम अ सीए और आई एम नथिंग, दिस इज द गेम। दैट्स इट, नो फर्दर एक्सप्लेनेशंस रिक्वायर्ड। एंड जब तक सीए नहीं बनते तब तक के डोंट टेल योर सेल्फ आई एम इन सीपीटी, आई एम इन फाउंडेशन, आई एम इन इंटर, आई एम इन आईपीसीसी, आई एम इन फाइनल। नो, आई एम अ सीए और आई एम नॉट अ सीए। गेम एंड। इफ यू आर नॉट अ सीए, गो वर्क हार्ड। गो वर्क हार्ड, गेम एंड। टिल द टाइम जब तक बेड तुमको तुरंत सुला ना दे तब तक तुम्हारे अंदर कैपेसिटी है, तुम कर सकते हो। पर अगर तुम बेड पे सो के 1 घंटा और सिर्फ व्हाट्सएप यूज कर रहे हो तो तुम्हारे से बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, क्योंकि वो 1 घंटे के अंदर में एज ऑफ नाउ तुम कुछ भी कर सकते हो। और ये पूरा गेम तुम्हारे को सिर्फ सीए बनने की प्रैक्टिस का है, पूरा गेम। कि बॉस दिन भर बैठे रहोगे ऑफिस के अंदर में टिका के, कोई क्लाइंट नहीं आ रहा है तो भी बैठने का पेशेंस है क्या? और वो भी टाइम आएगा जब बैंक ऑडिट आएगा, सितंबर आएगा, तुम पागल रहोगे, खाने की फुर्सत नहीं। किसी के घर पे कोई सीए होगा तो पूछ लेना जो मैं बात बोल रहा हूँ। किसी ने आर्टिकलशिप देखी होगी तो पूछ लेना उसके बाद। खाना तक नसीब नहीं होता सितंबर में सीए बनने के बाद। और एज अ टीचर हमारे लिए ये पीरियड, क्योंकि रिजल्ट आ गया, रेगुलर बैच चालू होने वाला है, रिवीजन बैच चल रहा है। जितने लोग हैं अमेंडमेंट के लिए वेट कर रहे होंगे, जितने लोग हैं कहीं ना कहीं नेक्स्ट पीढ़ी के लिए वेट कर रहे होंगे, फाइनल लेवल पे, इंटर लेवल पे। अब सोचो हमने क्या करने का। हमारे लिए ये पीरियड रहता जहाँ पे अनटायरिंग एफर्ट किया तो आगे के 6 महीने प्रॉपर जाएंगे। और तुम्हारे लिए भी एक पीरियड है, तुम्हारे लिए पीरियड है। ये हर एक के लिए पीरियड बदलता है, प्रैक्टिसिंग के लिए, टीचर्स के लिए, और तुम्हारे लिए पीरियड है अगर तुमने मार्च से पहले अच्छी मेहनत कर ली, क्योंकि मार्च के बाद तुम्हारे पास टाइम नहीं बचेगा। तुमने मार्च से पहले या सितंबर से पहले मेहनत कर ली, जितनी मेहनत हो सकती है ना तुम्हारे पे पागलों जैसी, वो इस पीरियड में हो सकती। तुम्हारे लिए ये रिटर्न का पीरियड है और तुम्हारी पहली कमाई है तुम्हारी बुक। इसे दिल खोल के खर्चा करो, दिल खोल के खर्चा करो। मार्च तक के अगर तुम एक बार रिवीजन कर पाए तो तुम अपने आप को पास समझना, नहीं तो तुम नवंबर के लिए तैयार हो जाना। क्योंकि अप्रैल के अंदर में प्रेशर इतना रहता है, इतना प्रेशर रहता है कि तुम संभाल भी नहीं पाओगे। और सर वैसे भी फरवरी आ चुका है, मैं आपको एक बार याद दिला दूं, 28 दिन फरवरी के, मार्च के 31। बस ऐसी एक छोटा सा कैलकुलेशन बताता हूं, देख लो एक बार। 28 फरवरी के, 31 मार्च के, 30 अप्रैल के। अज्यूम अब तक नोटिफिकेशन नहीं आया तो मई में ही एग्जाम होगी। अज्यूम 9, 3, 3, 6 और 2, 8, 89 days remain in the examination. Around 9 subjects are there. Substantially 10 days for each subject. Can you prepare? इसी बीच आपका बीकॉम आ रहा है, मैं आपको याद दिला दूं, इसी बीच आपका बीकॉम आ रहा है। एक दिन आपका एग्जाम फॉर्म भरने में जाएगा। आप आउट ऑफ पुणे हैं तो यहाँ से जाने का 2 दिन का शिफ्टिंग का, राइट। और पूरी तबीयत तो ठीक ही रहेगी इस 90 दिन। किसी के यहाँ शादी नहीं होगी, घर में कोई इमरजेंसी आ ही नहीं सकती। और जून है तो इसमें और 30 बढ़ा देना।
खैर 24 घंटे तुम पढ़ोगे, नींद वींद क्या है बेटा? कुल मिला के ना तेरे हाथ में 90 दिन बचे। ये 90 में अगर तू कुछ कर सकता है तो 90 पीने लायक रहेगा। इस 90 में तू कुछ कर सकता है तो ठीक है, नहीं तो तेरी लाइफ मस्त है, इसमें +6 मंथ्स ऐड कर देना। और मैं आपको ना सिर्फ एक जज्बा बस 2 मिनट के लिए देना चाहता हूं। 2 मिनट के लिए एक चीज बस इमेजिन करो। आज तक कितने लोग हैं जिनने फेल का रिजल्ट नहीं देखा? हाथ उठाओ। रिजल्ट ओपन करते हैं और FAIL दिखता है तो क्या होगा? सीए में बहुत कॉमन बात है, पर तुम्हारे लिए अब तक ये कॉमन नहीं है, क्योंकि जिस दिन तुम्हारे हाथ में ये रिजल्ट आ गया ना, वो एक दिन इतना घटिया गुजरता है ना, इतना घटिया। इट्स लाइक कि तुम्हारी आत्मा मर चुकी है, तुम्हारी बॉडी कोई दफन कर चुका है एंड तुम अंदर से बस जल रहे हो। ये ऐसा फीलिंग होता है। और बस फेल होने के बाद इमेजिन यही 9 सब्जेक्ट फिर से पढ़ने हैं। अकाउंट्स, DT, लॉ, कॉस्टिंग, FM, ऑडिट, EIS। बेटा दोबारा ये बुक ना जहर लगेगी, जहर। क्योंकि यही बुक फिर से उतना पढ़ के नहीं होगा। जिनने नवंबर दिया था और जो ये देख रहे हैं वो मेरी बात को पूरा अंदर तक समझ रहे होंगे। यही बुक उठा के फिर से पढ़ लेना, अकाउंट्स का अमलगमेशन के पूरे प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करना, PGBP फिर एक बार रिवाइज करना। आए है मस्त। सर क्या आप हमें डरा रहे हो? हाँ। सर क्या आप हमें डिमोटिवेट कर रहे हो? हाँ। बेटा जिस दिन फेल का रिजल्ट आ गया ना, तेरे से पहले ना तेरे माँ बाप टूटेंगे। तेरे से पहले तेरे माँ बाप टूटेंगे, क्योंकि वो पिछले 1 साल से तुम्हारे पे 100% ट्रस्ट करके, तुम पे 100% ट्रस्ट करके तुम्हें हर चीज की आजादी दे रहे। हर चीज की, हर चीज की। आप डिसाइड करो करना क्या है। मैंने आधा घंटा सिर्फ इस चीज के लिए बोला बिकॉज आई वॉज लुकिंग कि कुछ लोग ऐसे गोल अचीव नहीं होते मेरे भाई, ऐसे नहीं होता। आपके लिए संडे तो मेरे लिए तो डबल संडे, ना चाहूं ना लूं। पॉइंट वो नहीं है, पॉइंट ये है मेहनत करनी है और तुम्हारे साथ करनी है और तुम्हारे को करके दिखाना है। कुछ भी हो जाए, बैठे रहने का, चुपचाप टिका करके जब तक पढ़ा रहा हूं तब तक पढ़ते रहने का, काम खत्म, गेम एंड। नो इफ नो बट, क्योंकि जितना स्पीड में तुम यहां पढ़ रहे हो उतना स्पीड में तुम सेल्फ में नहीं पढ़ सकते। जितना स्पीड में तुम यहां पढ़ रहे हो उतना स्पीड में तुम सेल्फ में कभी नहीं पढ़ सकते। तो पढ़ लो, और आलस तो तुमको वैसे भी आएगा, कुछ करो या ना करो। समझ में आ रही बात? 10 तकलीफ आएगी, बट आर यू रेडी? चला आ जा भाई। 35 AD इधर आ। डन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डन। ईमानदारी से बोलो, खुद भी सेल्फ करने बैठते तो कल के 2 घंटा और आज का 2 घंटा लगता है आपको आप यहां तक के पहुंच जाते हैं? नहीं पॉसिबल होता। देख प्रॉब्लम क्या है मैं तेको बताऊं, अपन लोग ना सबसे ज्यादा दर्द कब होता है पता है? एक्स के जाने का भी इतना दर्द नहीं होता जितना दर्द होता है अटेम्प्ट लगने का। क्योंकि वापस से वही बुक खोल के फिर से कलर कर। अब पता है क्या होगा? अब एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब तुम माइट भी, अगर किसी के 2 अटेम्प्ट हो गए होंगे ना, इनफैक्ट वो बुक खोलेगा ना, उसको दिखेगा आंसर क्या है। अरे इसका आंसर तो यही आने वाला है, अरे इसमें तो यही एडजस्टमेंट है। पर यहां पॉइंट पता है क्या है? आपने आंसर को देखा है इसलिए याद है, सॉल्व किया होता तो वहां पे भी जमता। देखा है इसलिए कंफर्म याद है, दृश्यम जो देखा है वो याद रहेगा। 2 अक्टूबर 3 अक्टूबर वहां गए थे, देखा है याद है। सॉल्व नहीं किया ना बेटा,
सॉल्व किया तो तेरे हाथ को और ब्रेन को दोनों को याद रहता। अभी सिर्फ तेरे ब्रेन को याद है, हाथ को याद नहीं है, वहां कैसे मैच करेगा? दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, आप बेसिक गलती क्या करते हो जो मैंने भी की थी। बचपन से लेकर के बड़े होने तक हमने एक पैटर्न फॉलो किया था, पता है क्या? पहले 30% के सिलेबस पे सेमेस्टर होता था, फिर फिर 50% सिलेबस पे होता था, फिर 50% सिलेबस पे होता था, और फिर फाइनल एग्जाम आती थी। क्या तुम्हें याद है? मतलब हमको 15 साल, जब से हम नर्सरी से थे से लेकर के झाड़ जैसे बड़े हो गए, तब तक हमारे को एक आदत लगाई गई, 50% सिलेबस, 50% सिलेबस, 100% सिलेबस। हमने क्या किया इंटर में आके? 100। ये थी हमारी गलती। हम 15 साल एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, और आप चाहते हो 15 साल का जो सिस्टम है एक झटके में तोड़ के आगे निकलना, ये गलत है। हमारा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम वैसा रहा है कि हमें आदत है पोर्शन 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 वर्क करने की। रणजी खिलाने वाले को वर्ल्ड कप खेलने लगा दिया तुमने, क्या एक्सपेक्ट कर रहे? सेंचुरी मारेगा? तुम खुद सोच के देखो ना यार, क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है, तुमसे भी और मुझसे भी हुई थी। गलती ये हुई कि हम ये पोर्शन वाइज करना भूल गए। हम भूल गए, नहीं तो आज 8 सब्जेक्ट क्या है, तुमको 9th में भी 8 सब्जेक्ट थे। क्या अलग हो रहा है? तुमको उस टाइम में और हर चैप्टर के अंदर भी 10-10 टॉपिक तो थे ही, यहां पे भी है। तो बहुत हार्ड कुछ हो गया क्या? आप सिस्टम भूल गए। जो 15 साल से करते आ रहे थे वो सिस्टम भूल गए। तुम्हें आदत है ऐसा चलने की, तुम्हारा सिस्टम ऐसा बिगाड़ दिया तो तकलीफ हो रही, बिकॉज वी हैव वर्कड विद दिस सिस्टम। नहीं तो कैसे पॉसिबल है किसी को सीए 10वीं 12वीं से भी इजी लग रहा है? करेक्ट है ना? उसको 10वीं 12वीं से बहुत ज्यादा इजी लगना ही चाहिए, एंड ही हैज प्रूव्ड विथ हिज मार्क्स। लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए? बिकॉज आज भी उस बंदे ने वो प्रैक्टिस को फॉलो करा। आप किसी भी रैंकर से मिलो, वो आपसे एक ही बात कहेगा, प्रैक्टिस मोर। थियरी लिख के प्रैक्टिस। तुम्हारी गलती क्या हुई? थियरी को पढ़ा, फिर अपनी इंग्लिश माशाल्लाह, राइटिंग सुभान अल्लाह, बराबर है। अपनी लिखी अपने को नहीं समझती, उसको क्या समझेगी? और फिर तुम, अच्छा अजम्पशन जो लिया वो तुम्हारे मन में था, वहां लिखा नहीं, बराबर? वो तुम्हारे मन के अंदर झांक के देखेगा क्या क्या किया, बराबर है? मन के अंदर की बात तो पता नहीं चल सकती ना। अगर मन के अंदर की बात पता चल जाती तो कभी कोई लड़की ये ना कहती मैंने तो तुम्हें फ्रेंड जैसा देखा है, I have never seen you like this, I have seen you like a friend। मन की बात पता नहीं चलती ना किसी को भी, लिखना पड़ता है, वर्किंग नोट देने पड़ेंगे। I like you as a friend, कुछ नहीं होता, ये सब धोखा है मेरे भाई। तूने प्रैक्टिस नहीं करी है। यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड यू नीड टू फोकस मोर। इससे देखिए, मैं आपके सामने चाहता रैंकर भी खड़ा कर देता। मैंने जानबूझ के 2 व्यक्ति आपके सामने ऐसे खड़े किए जिनने फेलियर फेस किया है और फिर सक्सेस चकी है। और मैं आपको खुद बोलता हूं, जब फेलियर देखने के बाद ना सक्सेस चकोगे ना, भयानक मजा आएगा। तुम्हारे पास एक किस्सा रहेगा बताने के लिए, एक स्ट्रगल स्टोरी रहेगी कि साला मैंने भी फेलियर देखा, एक स्ट्रगल स्टोरी रहेगी। और कोई भी पिक्चर तब मजा नहीं आता जिसमें बस सक्सेस 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 हो, तब मजा आता है जब सक्सेस हो, डाउनफॉल और फिर सक्सेस हो। वाई वी लाइक कबीर सिंह? ऐसा वीड है, वाई वी लाइक इट बॉस? ठीक है, वो हीरो हीरोइन ये सब अलग विषय है, बट what exactly we saw is, we saw a success, we saw a failure, then we saw a success, and that's what it is there. We saw Gully Boy, it is the same thing. Sir,
जब तक के फेलियर नहीं आएगा ना भाई, पास होने का मजा नहीं आएगा। तू बिलीव कर, इस बार देख, पास्ट इज पास्ट, नेवर इन फ्यूचर। तेरा जो भी कुछ हो गया होगा, तूने बोला होगा कि चल ठीक है, 1 अटेम्प्ट लगा, 2 अटेम्प्ट लगा, पे 6 अटेम्प्ट लगा, लास्ट अटेम्प्ट है तेरा ओल्ड सिलेबस का, लास्ट चांस है। माइंड भी आप लोगों में से बहुत सौ के पास सिर्फ ये एक आखिरी चांस है अपने आप को प्रूव करने का। ये एक आखिरी चांस है तुम लोग के पास तुमको प्रूव करने का। बिलीव मी, बहुत से तुम मेरे जितने भाई दोस्त बहन यहां बैठे हैं, सबके पास एक आखिरी चांस है अपने आप को प्रूव करने का। माइंड भी तुम में से बहुतों के घर वाले अपना साथ छोड़ चुके होंगे, बोले तेरे को करना है तो तू कर ले, नहीं तो तेरा प्रॉब्लम, तू देख ले। कईयों के तो घर से आ चुका होगा, छोड़िए नहीं हो रहा है तो एमबीए कर ले और कोई डिग्री कर ले। बहुत लोग बोल चुके होंगे और कुछ नहीं हुआ तो दुकान में बैठ जाना, आखिरी बार दे दे। लड़कियों के साथ तो माइंड भी ऐसा हुआ होगा, देखना चालू करें क्या, ससुराल जाके निपटते बैठना। बट क्या हम सच में इस चीज के लिए बने हैं क्या मेरे भाई? नहीं। अगर मैं सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सकता था तो मेरे अंदर ऐसा क्या हो गया कि मैं पास नहीं हो पा रहा हूं? ऑलमोस्ट तुम सब 70% के ऊपर वाले लोग हो 12th में, 70% से ऊपर वाला 11th 12th 90+ इन अकाउंट, यहां 40 के वांदे हो रहे। क्या हो गया रे? अकाउंट के रूल बदल गए क्या? उसमें तो कभी अमेंडमेंट नहीं आता। ऐसा क्या हो गया? बताए हुआ क्या है? प्रैक्टिस। 11th का टाइम याद कर मेरे भाई, इतनी बार प्रैक्टिस किया था कि नेक्स्ट टाइम तेरे को एंट्री देख के पता चल गया था इधर ही डेबिट है और इधर ही क्रेडिट है। तेरे को पता चल गया था। क्यों? अबे प्रैक्टिस इतने बार की थी। प्रॉब्लम आता तू पेज लेता, ठन ठन डेबिट क्रेडिट, अबे हाथ फिक्स था तेरा, किधर जाएगा? हाथ फिक्स था तेरा मेरे भाई, क्योंकि तेरा इधर का और इधर का कनेक्शन सेट हो रहा था। आज साला तेरा कनेक्शन ही मिसिंग है, आज तेरा कनेक्शन ही मिसिंग है। तेरा इंस्ट्रक्शन क्या होना चाहता है, तू कर क्या देता है? क्या कर रहा है मेरे भाई? मेरे भाई लास्ट चांस है, अपनी मेहनत को डबल कर। बहुत नींद आती है, ठंडी का टाइम है, बहुत नींद आती है, ठंडी का टाइम है। पर मेरे भाई तू खुद सोच के देख ले, अगर ये नहीं तो तेरे पास अल्टरनेटिव क्या है? और मैं बताऊं, तुम तो बहुत गलत जगह फंसे हुए हो। ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो। तुम सीए की ऐसी स्टेज पे फंसे हुए हो, ना निगल सकते हो ना उगल सकते हो। और प्रॉब्लम पता है क्या है? इस कोर्स में आने के बाद ना कोई और कोर्स समझ नहीं आता, कुछ भी नहीं समझना। बीकॉम रात भर बैठे, सुबह आउट 70 तुमको नहीं मालूम पेपर में क्या लिख के आए हो। रीजन, तुम्हारे पास एक कॉन्फिडेंस है कि तुम कर लोगे। आधा गेम बीकॉम में कॉन्फिडेंस जिताता है। किस बात का कॉन्फिडेंस? कि यार कुछ भी हो जाए। आधा गेम यूनिवर्सिटी जिताती है, आधा तो कॉन्फिडेंस ही जिताता है ना, कि यार मैं कर लूंगा। बस यही एक कॉन्फिडेंस को बरकरार। और मैं बहुत अच्छे से जानता हूं तुम लोग हद पार डिमोटिवेट हो चुके होंगे, कुछ तो डेफिनेटली बहुत हो चुके होंगे। 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 5 अटेम्प्ट 10 अटेम्प्ट सब कर लिया तो भी नहीं हो रहा। तूने एक चीज जो नहीं करी है ना, वो अपनी डबल से मेहनत। बहुत ठंडी लगेगी सुबह उठने में, बहुत ताकत लगेगी रात तक जगने में, पर मेरे भाई अभी ये चीज नहीं करी ना तो ये सोच तेरे पास ऑप्शन क्या है। कितने दिन तक तेरे घर वाले तेरे साथ रहेंगे? आप में से बहुत लोग मेरे बारे में जानते हैं, तुम्हारे तो भी पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे साथ तो वो भी गेम नहीं था। खुद करना पड़ता है हर चीज। तुम्हारे सामने एक लड़का दिखाया हूं मैंने, वो आदमी दिन के 3 जॉब करके 4 घंटे सो करके निकाला है। ऐसे ही नहीं मिलता कुछ भी लाइफ में। यहां खड़े रह करके ना 1 घंटा चिल्लाना पड़ता है, दवाई लेके लेक्चर लेना पड़ता है, तब जा करके वो बच्चे को समझ आता है। 4 बार चिल्लाना पड़ता है, आड़ी टेढ़ी हरकतें करनी पड़ती। ऐसे ही कोई काम नहीं होता, मेहनत से काम होता है। कोई चीज यहां पे फ्री नहीं है। दुआ भी फ्री में नहीं मिलती। 1 रुपए देते तो दुआ देता, दुआ भी फ्री में नहीं देती। और तुम ये सोच लो कि आज अगर ये नहीं किया या आज मेहनत नहीं करी, आगे क्या? और फर्क कहां पड़ेगा पता है मेरे भाई?
फर्क पड़ेगा बस एक ही चीज में, व्हाट यू प्रेफर अ फ्लाइट और यू प्रेफर अ एसटी महामंडल। मैं ये नहीं कह रहा कि एसटी में घूमना एक गलत बात है, पर हर आदमी के एक ड्रीम होते हैं, हर आदमी के एक ड्रीम होते हैं। तुम सोचो तुमको क्या चाहिए और उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। माइट भी दिन, माइट भी रात, पागलों के जैसे मेहनत करो। जिधर टाइम मिल रहा टाइम से टाइम निकाल करके वर्क करो। तुम्हारे पास टाइम वैसे ही बहुत कम है। मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, फरवरी को तो काउंट ही मत करो। मार्च बचा है, अप्रैल बचा है, स्टिल हो सकता है क्या? मैं कहता हूं हाँ हो सकता है। तू चालू तो कर। तू यही सोचने में टाइम वेस्ट कर देता हो सकता क्या? अबे चालू तो कर, होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, पहले चालू तो कर मेरे भाई किसी चीज को। ऐसे नहीं होता है वर्कआउट। माइंड भी ऐसा लगेगा दोपहर में नींद आ रही, सोना है, ये है वो है, सब कुछ करते हुए करना पड़ेगा। हमारे को भी लगता चले यार आज लेक्चर नहीं लेते, बच्चे भी खुश, अपन भी खुश। पर काम ऐसे नहीं होता, हर चीज तुम्हारी मर्जी से नहीं होती। वर्क मोर एंड मोर हार्डर दिस टाइम। इस बार तुमको थोड़ा डबल मेहनत करना पड़ेगा। अमेंडमेंट तो ज्यादा है ही है, पर इस बार ना तुम्हें बदले की लड़ाई लेनी पड़ेगी। थोड़ा सा बदला वाला लड़ाई लेना पड़ेगा। दोस्त अगर तुम्हारा कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ दोस्त दुनियादारी में मरे हैं, लिटरल सेंस में दोस्त दुनियादारी में ज्यादा मरे। दोस्त की हेल्प करना था, उसकी हेल्प करना था, वो तो पहुंच गई फाइनल में। तुम्हारा देखो दोस्त दुनियादारी। अबे सब कुछ छोड़, तेरा दोस्त होगा ना वो सीरियस, अगर सच में तेरा दोस्त होगा ना वो बात को समझ लेगा, और नहीं होगा तो तुझे ऐसे लोगों की जरूरत ही नहीं है। तुझे सच में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगले 2 महीने ना अपने आप को पूरा इनविजिबल कर दो। दोस्त दिख रहा है भाई, मेरे को पढ़ने का है, लाइब्रेरी में एकदम कोने में जाके बैठ। कोई भी चीज जो तेरा टाइम पास कर रही होगी उसको छोड़ना पड़ेगा। एनीथिंग। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मोबाइल मत यूज करो, ये मत यूज करो, बेवकूफ बातें, मैं बिलीव ही नहीं करता इस बात पे। सब रखो, साइलेंट कर देने का, बंद कर देने का। मम्मी पापा को क्लियर कट बोल दे, मम्मी पापा से ऊपर तो कोई इंपॉर्टेंट कॉल नहीं आ सकता, तुम इतने इंपॉर्टेंट अभी तक हुई नहीं, क्योंकि जब तुम पैसे ही नहीं कमा रहे हो तो तुम इंपॉर्टेंट नहीं हो, सीधा बात। तो बार बार नोटिफिकेशन चेक करना, बार बार ये करना, तुमको कुछ नहीं आ सकता। सामने वाले को भी अगर मैं खुद लव अफेयर में रहा हूं तो मैं तुमको खुली बात बोलता हूं, सामने वाले को भी एक टाइम कम्युनिकेट करके रख दो। सच में तुमसे प्यार करता होगा ना, समझेगा इस बात को, एक टाइम कम्युनिकेट करके रख देने का। इस टाइम से इस टाइम तेरा टाइम, इस टाइम से इस टाइम फैमिली टाइम। पूरे फैमिली वाले के फैमिली ग्रुप पे मैसेज करने का, मेरे को कॉल या मैसेज करने का, इस टाइम पे करने का, बाकी मेरा फोन बंद बोल के रख दो। फोन बंद नहीं करने का, बोल के रख देने का, क्लियर कट मैसेज। और तब तक अपने आप को बख्शना मत। तुम मरोगे नहीं, ये बात श्योर है। मैं खुद भी बोलता हूं ना लेक्चर लेते वक्त, मैं मरूंगा नहीं, टेंशन मत लेना। अपने आप को बख्शो ही मत किसी भी चीज में। अगले 60 दिन तुम्हारे पास है, ये समझ के चल लो। और तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी है, फरवरी में 29 डेज है, एक दिन वहां का भी मिल रहा। एक दिन भी यूटिलाइज करना मत छोड़ो। जितनी शॉर्ट हो सकती चीजें उतनी शॉर्ट कर। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस जिधर से हो रही उधर से कर, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिधर से हो रही उधर कर। पर तेरे को इस बार करने का प्लान बना, टेस्ट पेपर दे, टेस्ट सीरीज दे, बार बार लिख, थियरी लिख। सबसे ज्यादा जिनको थियरी में प्रॉब्लम है, थियरी लिख लिख लिख, तेरे को समझ में आएगा तूने लिखा क्या और हो क्या रहा है। गेटिंग इट? कमिंग। पढ़ने के बेटा बहुत तरीके होते हैं, पढ़ने का एक तरीका नहीं होता है। ये सुनो, पढ़ने के बहुत तरीके होते हैं, और कभी भी मस्ती से पढ़ो, वो काम का है। देख भाई, वैसे भी तू इस कोर्स में आ चुका है, तो अब तेरे पास ऑप्शन तो है नहीं। अब या तो खुश रह के पढ़ ले या उदास रह के पढ़ ले। तो भाई खुश रह के पढ़ना, तेरे को जैसा समझ। देख बॉस, मेरे केस में कैसा था, बहुत सिंपल था। मेरे केस में ऐसा प्रॉब्लम था कि हमारे को क्लासेस वगैरह नहीं थी, हमारे को फाइनल में क्लासेस, बाकी क्लासेस वासेस नहीं थी। तो हमारे को क्या करना पड़ता था, हमारे को ऐसा ही कुछ तो करके, आई एम टॉकिंग अबाउट लेट बैक 10 years 12 years अगो, हमारे को इतनी क्लासेस नहीं थी, तो हमारे को ऐसी आड़े टेढ़े करके कुछ तो सेक्शन को याद रखना पड़ता था। अभी तुम्हारे को रेडीमेड मिल रहा है, हमारे को कुछ तो ऐसा आड़ा टेढ़ा करके याद रखना पड़ता था। घर घर ये काय से रिलेटेड है। देख एजुकेशन को ना तू तेरा पावर बना। अगर तू इसको ना ये करेगा कि बॉस नहीं यार मेरे से तो नहीं हो रहा, सिलेबस बड़ा है, तो सिलेबस तुम्हारा आज से नहीं बड़ा है, पहले से ही सिलेबस का कोर्स इतना ही बड़ा है।
तुमको ये लग रहा होगा कि यार पहले एग्जाम इजी आते थे, अब कैसे हार्ड हार्ड पेपर निकालते, ऐसा कुछ नहीं, हमारे टाइम भी उतनी लगती थी। तो ऐसा कुछ नहीं, जितने भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हुए हैं वो सब इन प्रोसेस से गुजरे हैं। आपके मन में आता होगा यार इतने सेक्शन कैसे याद रखेंगे, इतने प्रोविजन कैसे याद रखेंगे, तो भाई साहब यही तो बात है ना। फिर डॉक्टर स्टेथोस्कोप लेके घूमता है, इंजीनियर पेचकस लेके घूमता है, हम सीए ब्रेन लेके घूमते हैं। अपना बेसिक रूल है भाई, अपन ब्रेन लेके घूमते। आपने कभी देखा क्या सीए के पास कोई औजार रहता? बेटा अपने को औजारों की जरूरत नहीं है, ब्रेन शार्प है। औजार शार्प करने की जरूरत ही नहीं, ब्रेन शार्प है अपना। हाँ भी, अरे भाई अपने को जो डिग्री, अपनी डिग्री का प्राउड करने का अटेम्प्ट लगे तो क्या, एक्सपीरियंस लिया हमने, अटेम्प्ट नहीं लगे, हमने कोर्स में एक्सपीरियंस लिया। आई लाइक दिस लेवल वेरी मच, इसलिए 2-3 बार इस लेवल को खेला मैंने। एटीट्यूड डिफर्स, एटीट्यूड डिफर। तुम्हारा दोस्त पास हुए, तुम पास नहीं हुए ना, मां कसम फेसबुक पे जाने का और लिखने का, ऑल माई फ्रेंड्स हैव क्लियर्ड दिस एग्जामिनेशन, आई हैव एक्सटेंडेड 6 months ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ। एटीट्यूड डिफर रे, आई एक्सटेंडेड 6 months ऑफ माई स्टूडेंट लाइफ। जिसने पढ़ा स्वैग है भाई का, फेल होने पे भी एटीट्यूड कम नहीं है, सुट्टी ना है। देख भाई पास फेल चलता रहेगा रे, एटीट्यूड में कमी नहीं आनी चाहिए। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट, इट्स ऑल डिपेंड अपॉन योर माइंडसेट। किसी का जल्दी हुआ, किसी का लेट हुआ, जो जल्दी हो गए देखना एक दिन तुम्हारे पास ही काम मांगने आएंगे। अपने आप को ये समझाओ पहले, बाकी का फ्यूचर बाद में देखेंगे, पर मोटिवेशन तो जगा के रखो अंदर का कुछ तो। ऐसे आड़े टेढ़े हरकत करते रहने का, पढ़ाई करते वक्त ऐसा दीवारों को समझाने का, और कुछ नहीं, दीवारों को समझाने का बैठे बैठे। एक बार पढ़ लिया, सामने दीवार है, दीवार को समझाने का लाइब्रेरी में, समझा कर तेरे को, आजू बाजू वाले और 2-3 डिस्टर्ब। सीए, अच्छा मान ले अगर कोई सीपीटी वाला आके लाइब्रेरी में बैठा और तुमको ये हरकतें करते हुए दिख रहा, इट सेव्स कॉम्पिटिशन, इट सेव कॉम्पिटिशन। अच्छा अपना कोर्स भी साला एक तो इतना बेकार है ना, कब जूनियर सीनियर बन जाए पता नहीं चलता। इसीलिए अपने यहाँ रैगिंग नहीं होती रे। सीए में रैगिंग क्यों नहीं होती? क्योंकि कब अपना जूनियर सीनियर बन जाए और सीनियर जूनियर बन जाए पता नहीं चलता। तो ऐसा करते रहने का, कंपटीशन रिड्यूस होता। लाइब्रेरी में ऐसी हरकतें करते रहने का, राइट? अचानक लाइब्रेरी में पढ़ रहे हो, उड़ जाने का, 2-3 ने हैंगी होने का उधर। क्या पढ़ रहा रे, क्या पढ़ रहा है नू, हौले जैसा पढ़ रहा है ये। ऐसा पागल जैसा करने का थोड़ा बहुत, इससे आपका भी मूड फ्रेश होता। बहुत देर से अगर बाजू बैठी और देख नहीं रही हो, अचानक देखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन रे, अचानक देखेंगे और बोलेंगे बात है इसमें कुछ। फैक्ट अपने को पता है रे, फैक्ट अपने को पता है, लेकिन ऐसी हरकतें कर देने का, पूरा लाइब्रेरी साला तुम्हारे बारे में बात करता रहेगा। और अगर तुम्हारे को जगह नहीं मिल रही होगी ना, सब बोलेंगे शहनशाह जगह छोड़, ये बाबा कुछ तो हवा में करते और पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कर देते। ऐसा हरकतें करने का, हम लोग ऐसा करने के, क्योंकि हमारे जो जलगांव था, मैं आपको जलगांव था, आई वॉज इन जलगांव, हम लोग लाइब्रेरी में बैठेंगे। अब लाइब्रेरी में पूरे पूरे गांव के बच्चे, सीए के भी बच्चे, सीएस के भी बच्चे, वहाँ पे आईएमआर कॉलेज है, आईएमआर कॉलेज, और उसके बाद आईएमआर ने तो 1 महीने चलाया, उसके बाद बाहेती कॉलेज है जलगांव के अंदर में, राइट? तो वहाँ पे हम लोग जाने का और वहाँ पे बैठ जाने का। अब क्या होता था, सारे सीनियर सीपीटी वाले भी आके पढ़ रहे, आईपीसीसी वाले भी पढ़ रहे, हमारे टाइम आईपीसीसी था, तो सीपीटी वाले पढ़ रहे, आईपीसीसी वाले पढ़ रहे, फाइनल वाले भी पढ़ रहे। और ऐसे, अच्छा लाइब्रेरी में ना कुछ लोग का अलग स्वैग होता है, एक बेंच उस पे मैं बैठूंगा, कोई और नहीं, राइट? तो अपनी आधी बुक इधर, आधी बुक इधर, बीच में इतनी सी बुक में वो पढ़ता। तो अब जगह नहीं देने के, तो एक आध बार क्या करने का, ऐसा उठ के कांड कर देने का। हमने एक बार किया हुआ है, हमने एक बार किया हुआ है ये, इसके लिए मेरे को याद है और आपको बता रहा। बिंदास उठ जाने का, ऐसा कुछ तो भी कर देने का। हाँ हाँ हाँ, कान में म्यूजिक डालने का, खड़े हो जाने का सबके तरफ देखते हुए, ठीक है? आंखें बंद, ग्रेचुटी
ड्यूरिंग द सर्विस, ऑन रिटायरमेंट, आफ्टर द डेथ। ड्यूरिंग द सर्विस टैक्सेबल, आफ्टर द डेथ। इमेजिन करो कोई एकदम शांत पढ़ रहा और तुम्हारी ऐसी हरकत देख रहा, वो 2 मिनट तुम्हारे बारे में सोचता है और बोलता है प्रेस्टीज पॉइंट की भूत नहीं आई आंग में इसके। करने का रे, पढ़ाई से जब भी बोर हो जाओ ऐसी कुछ भी हरकत करने का जो तुम्हारे को पूरा मतलब दूसरों के मजे ही ले लेने का डायरेक्ट, और उसके बाद जो तुम रिफ्रेश हो जाते ना, आ हा, तो ऐसा कुछ तो हरकतें करते रहने का। घर घर खेली, ये खेली, जो जहां देख। और पढ़ता है क्या, पढ़ते वक्त अगर तेरे को सुन इंग्लिश में पढ़ रहा है तू, तेरे को मराठी समझते है, तेरे को मराठी में जम रहा है ना, वो बुक के बाजू में मराठी में लिख देने का कि ये ओरिजिनली बोलना क्या चाहता है। तेरे को जो लैंग्वेज आती है उस लैंग्वेज में लिख। ये सुनो, फर्क नहीं पड़ता, अपने को पास होने से मतलब है। अपना धर्म एक इसी है, अपना एक ही धर्म है। अब वो कैसे भी करने का, क्वेश्चन बना, ये बना, वो बना, 2-3 लोगों को जाकर के कुछ नहीं समझ रहा पूछ ले। ऐसा कई बार होता है कि टीचर ने पढ़ाया नहीं समझ में आया, दोस्त ने पढ़ाया उसको समझ में आ गया। पढ़ने का, डिस्कस करने का। हम लोग ऑडिट क्या करने के, डिस्कस करने के। ऑडिट ऐसी चीज है जो पढ़ने को बहुत ही दुनिया की सबसे बकवास चीज है, ये सुन। और उसके अंदर के वर्ड आहा, दो सब्जेक्ट सर मेरे को समझ ही नहीं आते है क्यों। पहला मैथ्स, अल्फा थीटा गामा बीटा किधर यूज हो रहा रे। डेरिवेटिव, काय का डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, काय का इंटीग्रेट क्यों कर रहे पता नहीं। हमको कौन सा आईटी इंजीनियर बनना है भाई, हमको आईटी वालों के टैक्स प्लानिंग करनी है। दूसरा आईटी, दिखता कुछ नहीं समझना पूरा है। 6 लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर, काय की लेयर। मैं तो बोलता हूं वो पढ़ाने वाले टीचर महान है जो इस सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, लिटरली। दूसरा वो ऑडिट, मतलब बच्चा आज तक आर्टिकलशिप में गया नहीं है, ठीक है, उसको तुम पढ़ा रहे ऑडिट। यू नो वहां जाके ऐसा सिस्टम एरर रहता, उसमें से बग बाहर निकालना, और ऑडिट सिस्टम ऑडिट का ये पार्ट है। पहले तो ऑडिट ना समझे, दूसरा आईटी ना समझे, तुम हमको पढ़ा रहे सिस्टम ऑडिट। अच्छा, ऑडिट पढ़ते पढ़ते अच्छा उसने परचेसेस में ये चेक कर देना, और उल्टा नाइक का ये बना देना, उल्टा नाइक का क्या बना देना, टिक बना। पढ़ाने वाले टीचर महान है सर, ये सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर। टैक्स ऐसा होता है कि समझता है, इनकम आती है टैक्स देते हैं, ये थोड़ा सेंसिबल लगता है कि कुछ समझेगा। एक और सब्जेक्ट है कॉस्टिंग। मैं मेरा तकलीफ बताता हूं, पढ़ाने वाले टीचर बहुत सुपर, पढ़ाने वाले टीचर बहुत सुपर। मेरे साथ तकलीफ क्या है पता है, प्रॉब्लम देखे तो मेरे को ये नहीं समझ में आता था ये स्टैंडर्ड का है, मार्जिनल का है, या प्रोसेस का है। अरे सच में तुम कॉस्टिंग की प्रॉब्लम है। देखो यहां पे कैसा होता है, कैलकुलेट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कैलकुलेट ग्रॉस टोटल इनकम, कैलकुलेट टोटल इनकम। यू नो वेयर द एंड इज, यू नो वेयर द एंड इज। उधर का ऐसा रहता प्रॉब्लम पढ़ने का, उसमें पहला वर्ड मिलता फैक्ट्री ओवरहेड्स। आप सोचते ये कॉस्ट शीट का है, फिर बोलते नहीं ये ओवरहेड्स भी हो सकता ना, ओवरहेड वर्ड लिखा है, ये ओवरहेड्स का है। फिर नीचे आता वरायंस, आई थिंक दिस इज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। फिर नीचे आता कहीं पे तो प्रॉफिट, मार्जिनल। और ले देके नीचे आता कैलकुलेट द जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर आउटपुट। और उसमें भी अगर कोई जॉब से रिलेटेड एक वर्ड मिल जाना, जॉब, हाँ जॉब कॉस्टिंग, बोला था पढ़, बैच, जॉब। और साला ना कभी कभी तो ऐसा भी होता कि EO2 में वो अपन फॉर्मूला तो रट लेते, पर उसका फुल फॉर्म क्या था बे। वो EO2/2 और ऊपर छतरी, अरे है ना वो ऊपर क्या बोलते रहे उसको, स्क्वायर रूट। मेरे को बोलते नहीं जमता हो। हो गए 10 साल, मेरे को काय को याद रखने का है स्क्वायर रूट को। हमारे इनकम टैक्स में ऐसा कुछ स्क्वायर रूट नहीं है, पर तुम्हारी जितनी रूट है वो सब कवर है। अरे भाई रे भाई, ऐसा मतलब कुछ सब्जेक्ट को तो देख के ना ऐसा लगता था कि क्यों और क्या, किसका भूला हुआ प्यार था जो ये यहां निकाल रहा है।
पर हाँ कुछ सब्जेक्ट को देख के बहुत मजा आता है। एफएम बहुत मजा आएगा आपको, समझ गया तो। जीएसटी समझ गया तो बहुत मजा आएगा, नहीं तो यू विल बी स्टक्ड विथ एग्जम्पशन लिस्ट, निगेटिव लिस्ट, इनपुट क्रेडिट, सप्लाई। ये आपका, अरे सच में कंफ्यूजन होता है मेरे भाई, सच में। फिर वो बड़ा चार्ट खोल के देखना पड़ता, किधर से क्या था, हाँ ये था। और डीटी में बताऊं तुम्हारे को प्रॉब्लम क्या है? पहली बात, तुम पहला प्रोविजन पढ़ेगी, दूसरा भूल जाते हैं। ये हद रद्दी टॉपिक है, मजाक नहीं कर रहा हूं, हद रद्दी टॉपिक है, क्योंकि ये इतना ज्यादा वास्ट है, इतना ज्यादा वास्ट है। यू विल बी लाइक, साला पीजीपीपी पढ़ा तो सैलरी भूल गया, सैलरी पढ़ा तो एचपी भूल गया। तो हर सब्जेक्ट के साथ है। पर मेरे भाई एक बात याद रख, यही बस वो प्रॉब्लम है जिससे तेरे को ओवरकम करना है, क्योंकि इसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज है वो सब एंडलेस है। अपॉर्चुनिटीज जो है वो सब एंडलेस है। अच्छा, ये कोर्स कुछ और भी चीजें सिखा रहा है। पहले अपने राइटिंग बिगाड़ना कैसे, ये कोर्स सिखाता है ये। आप सोचो आपकी राइटिंग पहले कैसी थी और अब कैसी है। आधी जलेबिया। मैं आपको बताता हूँ, सीए के मैं हम लोग है ना अभी पेपर टेस्ट सीरीज विंग जो है ना, उसमें कई बार हम भी बैठते हैं पूर्वा मैम के साथ कि मैम एक बार दिखाओ पेपर कैसे। मतलब स्पेलिंग नहीं है। अच्छा, मैं तो भूलता ही भूलता हूं, आप देखना मेरे मतलब हर रोज के लेक्चर में ना 2-3 स्पेलिंग आप डेफिनेटली मेरी रॉन्ग पाओगे, ठीक है। अपने को पढ़ते पढ़ते, अब पढ़ रहा हूं, डिडक्शन का स्पेलिंग याद नहीं आ रहा। अपनी हैबिट बन जाती, पहला स्पेलिंग याद नहीं आ रहा तो जितने वर्ड याद आते उतने, और उसके आगे जलेबी। लिख, टेंशन नहीं लेने का, लिखने का कुछ भी। पहला ये चीज सिखाता है। दूसरा ये कोर्स बताता है कि कैसे बैठे बैठे आप मोटे हो सकते हो। मोटे होने के 10 तरीके, सीए कोर्स। तीसरा ये कोर्स बताता है आपकी मेमोरी कितनी शार्प नहीं हो सकती है, आप जितना समझ रहे हो उतनी शार्प नहीं हो। अच्छा, चौथा, कैसे जल्दी दाढ़ी बढ़ाए, वो भी इस कोर्स में आता है। सच में, वो भी इस कोर्स में आता है। आदमी को कटाने के लिए टाइम नहीं मिलता तो बढ़ेगी, और क्या होगी। तो भाई ये कोर्स बहुत कुछ सिखाता है, लेकिन एक अच्छी बात ये कोर्स सिखाता है, वो है पेशेंस। आप सीए करते रहो, सड़क पे जाते रहो, कोई गाड़ी का एक्सीडेंट भी हो गया ना, किसी ने आके आपको ठोकी, आप फिर भी बोलो सब कोई बात, सॉरी। अरे उससे बैठ के वहां झगड़ने के बदले अपन इधर सोचते रहते, वो मास्टर ने 4 सेक्शन पढ़ा दिए होंगे रे, तू जान दे, वो वहां पे मेरा मार्जिनल गया, ओ वहां पे डेबिट क्रेडिट, अरे ट्रायल बैलेंस जा रहा, तू छोड़ना, गाड़ी को लग गई, छोड़ दे, मेरे को आदत है, वैसे भी बहुत ठोकी जा रही है, तू जा। कोई गाड़ी भी ठोक के जाएगा ना, यू विल बी पेशेंस। अटेम्प्ट ना पेशेंस सिखाता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। अच्छा, कोई आपको कुछ बोल के भी जा रहा है ना, तो ये भी पेशेंस का ही पार्ट होता है। कोई बोल के जा रहा, अच्छा दोस्त एकदम हद वाले लेवल वाले होते हैं, आएंगे बोलेंगे तूने ये पढ़ा नहीं क्या रे, इंपॉर्टेंट था, ये पढ़ा नहीं क्या। और किस्मत देखना, तुमने 2 दिन पहले भी पढ़ा होगा ना, तो वो मोमेंट पे याद नहीं आएगा, एंड यू आर लाइक पूरा खा लोगे और याद नहीं आएगा, एंड यू आर बे। पेशेंस जो सिखाता है ना बॉस, ये कोर्स और कोई नहीं सिखा सकता। पेशेंस, दूसरा डिटर्मिनेशन, और तीसरा इतनी सी चिंगारी मोटिवेशन की भी, हाँ मैं सीए बनेगा, तेरा भाई सीए बनेगा, एंड देन यू सी अ टेस्ट पेपर। 2 मिनट, मतलब बैटरी इतनी जल्दी रिचार्ज करता नहीं, 2 मिनट का मोटिवेशन तुम्हारा रिचार्ज कर देगा। और बस भाई, ये कोर्स ना तुमको एक चीज जरूर बनाता है, और वो है थिंकिंग कैपेसिटी तुम्हारी भयंकर डेवलप कर देता है। ऐसा हुआ तो क्या, वैसा हुआ तो क्या, ऐसा क्यों नहीं, इस पॉइंट में साला मेन कॉन्सेप्ट ही जाता। ये ऐसा क्यों नहीं, फिर वो ऐसा हुआ तो क्या, मतलब प्रोविजन में सीधा सीधा लिखा है फॉर 2 चिल्ड्रंस। इसके आगे का जो प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म करते हो ना तुम, ये 2, अरे स्केप्टिसिज्म रे, इसके आगे का जो तुम लोग करते हो ना, 2 कैसे होने, एक के आगे और 2 एक साथ हो गए तो क्या। तो सर हो गए रिफ्रेश, आओ धंधे पे ध्यान दो। ये आपको सिर्फ रिफ्रेश करने के लिए था और कुछ नहीं, आ जाओ।
हाँ, टाइम बाकी रे, बहुत बाकी है। ये इतना है, उसको भी तो रिकवर करना पड़ेगा। अच्छा 1 मिनट, देखा टाइम, देखा घड़ी, मतलब सालों के हाथ में घड़ी नहीं सर, टाइम हो गया। ये कोर्स ये भी सिखाता है हम, मतलब ये कोर्स ये भी बताता है, लाइब्रेरी से बाहर खिड़की से देख रहे, धूप थोड़ी सी ज्यादा गर्म दिख रही, 3 तो बज ही गए होंगे रे, चाय का टाइम हो गया, चल रहे। ये धूप देख के टाइम देखना भी सिखाता है भाई, कभी ट्राई कर लेना, धूप देख के बस इतने बजे होंगे अभी, चलो आओ। हाँ, सीए बना रहे हो या आदिवासी बना रहे हो? एक बात बताओ, तुम लोग कौन सी अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हो बे? तुम आदिवासी तो हो। ऐसे पहली बात तो ऐसे कॉम्प्लेक्स में बैठे हो जहां पे 3 टाइल के बाद धूप नहीं आती, कवरेज यहां आता नहीं, बराबर है। बाथरूम इतने जबरदस्त साफ है, यू विल फील लाइक आहा, यू विल फील लाइक मैं यहीं क्यों नहीं रह जाता। हाँ, कुछ बंद कमरों में बैठे हो गुफा में, कॉन्सेंट्रेट करते हुए, इच्छा हो या ना हो। बेटा मतलब आम लोगों की भाषा में ना इसे नागा साधु कहते हैं। भस्म लगाए, वो भस्म लगाते, तुम किताब लगाते आंग पे। बराबर है कि नहीं? तुम में और साधु में डिफरेंस क्या है वे? ठीक है, खाने को उनका भी अच्छा नहीं मिलता, तुम्हारी भी कोई लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, वो भी एक ही जगह हिमालय में जाके बैठ जाते, तुम्हारे भी यही हाल है, यहां आके बैठे हो। नाम बदल दिया गया है, मॉडर्न साधु बोलते तुमको, तुम लोग मॉडर्न साधु हो, ये सुनो, राइट। अच्छा, उसके बाद में जो शिक्षा दे रहे हो उनको भी देखो कभी क्या हाल है उनके, वो भी वैसी, वे भी वैसी। तो तुम बेटा कुछ अलग नहीं हो, तुम बिल्कुल सेम पैटर्न में हो, सेम कैटेगरी में हो, राइट। और सीए कभी नहीं हो पाया तो नागा साधु में तुमको यू एंट्री मिलेंगी। कुंभ मेला में जाना, तुम्हारी हालत देख के 2 साधु बोलेंगे, आजा बेटा, तू भी सीए में ही था क्या? तू भी सीए में था क्या? एक काम कर, आजा तू भी, कोई बात नहीं रे। आज जिन जिन की बैलेंस शीट बनी है वो हमारे आके पैर छू रहे हैं, तू आजा। तो दिस इज बेस्ट प्रोफेशन बॉस। खैर, बट बाय द मतलब अपार्ट फ्रॉम द जोक, वी ऑल नो द वैल्यू ऑफ दिस कोर्स। इतनी कम कॉस्ट में इतना ज्यादा आउटपुट इंडिया का कोई अदर कोर्स नहीं दे सकता। ये कोर्स आपसे पैसा डिमांड नहीं करता, पर एक चीज डिमांड करता है, वो है करेज, डिटर्मिनेशन एंड कंटिन्यूअस एफर्ट। जो इस कोर्स में है ना बॉस, कोई और कोर्स में नहीं है। मैंने मतलब ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज देख लिए, समझ लिए, बट सीए डिग्री में जो है मजा और कहीं नहीं। अच्छा, तुम्हारे साथ एक प्रॉब्लम भी होगी, मैं आपको बताता हूं। तुमको अगर शायद एक आधा अटेम्प्ट भी लग गया होगा ना, 1-2 अटेम्प्ट भी लग गया होगा ना, तो भी तुम ना इस कोर्स से बाहर नहीं निकल पाओगे। पता नहीं, अजीब ग्रेविटी है कोर्स की, क्योंकि तुम आके फंस गए हो बीच में। अजीब ग्रेविटी। तुम सोचोगे ना कि चल यार सीए से निकलते कुछ और करते, कुछ और क्या करते वो तुमको सूझेगा नहीं। क्योंकि एक मोमेंट मेरे साथ ऐसा भी आया था कि चल यार अब निकल जाते, कुछ दूसरा कर देते, पर वो दूसरे में ना मजा नहीं आएगा। कुछ लोगों के लिए बीकॉम बहुत इंटरेस्टिंग होता है, तुम्हारे लिए नहीं होगा, तुम्हारे लिए वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा। एमबीए इज जस्ट लाइक सैक्रिफाइस फॉर योर ड्रीम्स फॉर अ सीए स्टूडेंट। एमबीए इज अ वेरी गुड अल्टरनेटिव, बट तुमको ऐसा लगेगा नहीं यार मैं मेरे ड्रीम को सैक्रिफाइस कर रहा हूं। और हमको कई ऐसे पेरेंट्स आके मिलते, मेरी सीए करने की इच्छा थी, मैं नहीं हो पाया, मेरे बच्चे को करवाऊंगा। अब तुम सोचो, तुम्हारे बच्चे को भी यही पेन देना है क्या कि तुम बन के उसको भी बनाओगे? वो तुम सोच के देखो, राइट। नहीं तो बड़ा होके वो भी, खुद ने तो लगाई, मेरी भी लगाई। अच्छा नहीं लग रहा था क्या? मैं इच्छा से नहीं था। इस कोर्स के अंदर इच्छा से नहीं था। ऐसे बहुत मोमेंट है, राइट। ऐसा लाइट मोमेंट एंजॉय करने का बेटा, ये सुनो, राइट। और दुनिया में सबसे ज्यादा मजा ना अपनी डिग्री की उड़ाने में भी आता है भाई।
कभी भी लिनियस डिग्री ने भाई जितना दिया है ना उतना कोई और नहीं दे सकता। ये बहुत और है, रिस्पेक्ट है, बहुत दिल से रिस्पेक्ट है इस कोर्स के लिए। और उन लोगों के लिए तो डबल में रिस्पेक्ट है जो इस कोर्स को परस्यू कर रहे हैं इतने चैलेंजेस के बाद भी, क्योंकि वी ऑल नो हम लोगों का लाइफ जो है ये बहुत ही डेंजर वाला लाइफ है। 3.5 साल जहां अपने रिलेटिव शादी में, आप ट्राई करो, अब जब टाइम गया ही है तो बता ही देता हूं, जब अपने रिलेटिव शादी में एकदम भयंकर तैयार होकर आएंगे, आप कभी ट्राई करना सर, आपके रिलेटिव जो सीए नहीं कर रहे होंगे उनका स्टाइल देखना शादी में तैयार हुआ और तुम देखना उनका स्टाइल, साले जबरदस्त हेयर कट, तुम्हारे आधे हेयर इधर आधे हेयर इधर, कुछ बचे हुए 2-3 सामने निकले हुए, ठीक है। साला उनके नेल्स वेल्स देखना, हा, मतलब वो अच्छे से तैयार हुए ऊपर से नीचे तक के एकदम जबरदस्त कपड़े, राइट, प्रेज्ड। तुम पहले तो जाके ये सर्च करते आज क्या पहनूं। एक शादी तो निकल ही जाएगी तुम्हारी हालत ऐसी रहती साला पहले जाके ये सोचते पहनना क्या है। अच्छा, वहां जाकर के सबसे गरीब इंसान तुम्हें दिखता। कई बार तो ऐसा भी होगा, शादियों में किसी ने बोला कुछ गरीब को देखा, वो आके तुम्हारे हाथ में थमाते तुम बोलते अरे नहीं मैं सीए स्टूडेंट हूं मैं सीए स्टूडेंट हूं ये इनको दो। अरे मेरे साथ, मेरे एक कजिन के साथ ऐसा हुआ है, वो बेचारा सीए के पेपर देके आया शादी अटेंड करने के लिए, राइट, भयंकर बेकार हालत, बाल बिल्कुल बिखरे हुए, शर्टिंग ऊपर नीचे हुई हुई। अच्छा, उसके बाद बेचारे को उस टाइम पे पहनने को कुछ नहीं होगा तो फॉर्मल कपड़ों में नीचे स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ, फॉर्मल कपड़े में स्पोर्ट्स शूज पहना हुआ, बेचारे की हालत खराब, उसमें मोजे नहीं पहने। आप समझ सकते हो इतनी अच्छी हालत, वो जो घड़ी है वो किधर जा रही, बाल किधर जा रहे, उसकी हालत खराब, उसका बैग किधर जा रहा, तो बेचारे को समझ ले कि ये गरीब है, बोले ये ले दे दे, मैं सीए स्टूडेंट है इनको। तो उनको देखना क्या तैयार हुए रहेंगे और तुम फॉर्मेलिटी के लिए जाना बोल के जाते रहते। क्यों? तुम देखना कभी तुम्हारे रिलेटिव की शादी होगी ना, तुम फॉर्मेलिटी के लिए जाएंगे और वहां जाकर के दुनिया भर की पंचायती चलती रहेगी एंड यू विल बी लाइक, तुम्हारे माइंड में सिर्फ एक चलता रहेगा, कल सुबह 7 बजे कॉस्टिंग का लेक्चर है, फिर अकाउंट्स है, 2 होमवर्क बाकी है लॉ के, 1 डीटी का होमवर्क बाकी है, रिवीजन भी करना है, सामने टेस्ट आ रही है और अटेम्प्ट आ रहा है। योर सिचुएशन ऑफ लाइफ, ये सब चीज वर्थ होगी मेरे भाई, बिलीव मी, ये सब चीज वर्थ होने वाली है, क्योंकि तुम ही नहीं, आई थिंक इंडिया के जितने सीए बने हैं वो सब इन चीजों से गुजरे हैं। तो तुम्हारे साथ भी अगर ऐसा कुछ हो रहा होगा, डोंट वरी, राइट, इससे कुछ नहीं होता। एक टाइम आता है, सबका टाइम आता है, तेरा भी आएगा, अपना टाइम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तुम ना पूरा सीए फाइनल में जब पहुंचोगे ना, तो आज जो तुम्हारे साथ चल रहा ना, इस पॉइंट पे हंसोगे और सीए फाइनल में रोओगे। और सीए पास होने के बाद ना तुमको ये सब मूवमेंट सिर्फ याद, जैसे आज हमको हमारे मूवमेंट याद आते ना, सिर्फ ये याद नहीं आता कि कितना पढ़ा था, कितनी लगाई थी, कितने बार अमेंडमेंट पढ़ा था, ये सब याद नहीं आता, सिर्फ एक चीज याद आती, भाई दिन थे यार। उठते होंगे, यू फील लाइक 7 को 5 कम है, जो कपड़ा मिला पहने आ गए। ईमानदारी से होता, कितने 2 दिन से नहाया नहीं है। लड़के तो भी एक बार का हाथ उठा देंगे, लड़कियां उठाएंगी भी नहीं, नेवर। सब नहा के आते सुबेरे। ओ सच्ची? कितने बजे उठ रहे हो बेटा? 5? अच्छा, 5 बजे उठ के तुम 7 बजे पहुंच रहे, मस्त। सच में 5 बजे उठ रहे हो तुम लोग? कल क्या किया? कल जाके तुम्हारी हालत कैसी हुई होगी मालूम है? कल जाके सबसे पहले कुछ तो खाने को दे पहले दे। कल सबसे पहले जाके ना सबने ठूसा होगा, ठूसने के बाद भाई वो बेड बुला रहा होगा, आ जाओ मेरा बच्चा, बहुत थक गया मेरा बच्चा, आजा, राइट। घर की याद आई होगी थोड़ी सी, यू नो, क्योंकि ये वो टाइम था जब मम्मी चाय बना के लाके देती, अपन टीवी देख रहे होते, बराबर। आज का सिचुएशन, अच्छा कल रात में तो यू फील लाइक कल किसी ने पढ़ाई नहीं की होगी, पहला दिन था, पढ़ाई कौन करता है, छा गलत। मस्त जा, अच्छा ईमानदारी से जाके कौन सो गया 2 घंटा, मस्त सो गया, हाँ मस्त। घूम के आए, पुणे घूमा, मस्त। और कितने लोगों की जिंदगी ऐसी हो गई थी, मेरे को कुछ नहीं करना, गुड हेल, मेरे को कुछ नहीं करना, बाजू वाले ने बात भी की, चुप। नहीं, क्या होता है देख मेरे भाई, सीए का जो लाइफ है ना, थोड़ा सा ऐसे ही होता है,
ठीक है, सीए का लाइफ जो रहता है ना थोड़ा सा ऐसे रहता है। आई एम नॉट डिमोटिवेटिंग, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट। क्या होता है, जैसे अब आपने सीपीटी कर लिया, कई बार ऐसा होगा कि आपको जबरदस्ती आपके रिलेटिव के घर पे लेके जाते होंगे, आपकी जाने की 1% भी इच्छा नहीं, बट आपको मम्मी उठा के लेके जाती है कि चल। अब क्या होता है, सीए कोर्स में आने के बाद ना एक पॉइंट आता है ऐसा, यहाँ पे तुम किसी चीज में इंटरेस्टेड नहीं हो, यू आर टोटली डिसइंटरेस्टेड। वहां गए, वहां पे आंटी और कैसा है, बस मस्त, बाकी सब मस्त। देयर इज नो कॉमन टॉपिक। तुम्हारे माइंड में क्या चलता रहता, अकाउंट्स, लॉ, कॉस्टिंग, टैक्स, बराबर है, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, ये सब चलता रहता तुम्हारे माइंड में। वो देखो पता है उसने ऐसा किया, उसने फिर ऐसा हुआ, फिर वैसा हुआ, एंड यू लाइक मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या करने का है, मेरा साला अकाउंट का प्रॉब्लम टैली नहीं हो रहा, टैक्स किसी के बाप को नहीं समझ आ रहा, लॉ में तो मास्टर को मालूम क्या पढ़ा रहा। एक पॉइंट आता है ना ऐसा, यू आर टोटली डिसइंटरेस्टेड विथ एनीथिंग एंड यू से लाइक जिधर जाने का उधर जा, मेरे को शांति से खाना खाने दे और मेरे को निकलने दे। उधर एक पॉइंट आएगा, बट चिल, ये सब होगा। ये पहले 1-2 दिन ना तुम्हारे को ऐसा लगेगा कि बस खत्म हो गई हमारी जिंदगी, बस वो बंदा वापस मिल जाए जिसने बोला था बहुत स्कोप है। साला उसको स्कोप दिखाऊंगा मैं, राइट। यहाँ 2 दिन के अंदर में मेरे फ्यूज उड़ गए पूरे के पूरे। साला किधर से आ रहा, कहाँ आ रहा, किधर जा रहा, 2 दिन में मास्टर ने फ्यूज उड़ा दिए। तो ऐसा होगा, तुम जाओगे रूम पे और रूम पे ऐसे बैठे रहोगे। अच्छा, जो लोग तुम्हारे रूम्स पे ना या तुम्हारे भाई जो इंजीनियरिंग में, साइंस में, इनकी लाइफ ना तुम्हारे को एकदम हरी भरी दिखेगी। ये साले कॉलेज ट्रिप पे जा रहे हैं। फिर तुम क्या करोगे मालूम है, स्वाइप। दूसरा, पार्टी मचा रहा है, स्वाइप। तीसरा, ओ भाई कहीं घूमने गया आउट ऑफ इंडिया, यू आर लाइक प्रेस्टीज। चौथा दिख रहा है, यार मस्त घूम रहा है, अच्छे कपड़े पहन रहा है, फोटो खिंचा रहा है, यू फील लाइक। ये चीजें ध्यान भटकाती हैं। पर ठीक है, मैं तुम सभी को एक चीज बोलना चाहता हूं, 3 साल तुमने ना ऐसे फ्रस्ट्रेटेड निकालने हैं, पर इसके बाद भाई ना तुम जितना करोगे ना उतना कोई नहीं कर पाएगा, ये मेरा गारंटी है। मेरा गारंटी है, क्योंकि मेरे एक भाई, एक बात समझ, खड़ा हो और सिर्फ देख, लॉजिक सुन, लॉजिक सुन, अरे बस खड़ा हो और सिर्फ देख, एक तरफ तेरे को दिखेगा 130 करोड़ का पब्लिक, एक तरफ तेरे को दिखेगा कंपनीज, एक तरफ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्संस, तेरे को दिखेंगे ट्रस्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड अदर थिंग, राइट। एक तरफ तेरे को दिखेंगे सेलिब्रिटीज, सब लोग खड़े होकर के अपने आप से सिर्फ एक बात पूछने का, किसको मेरी जरूरत नहीं है। एवरी सलमान खान रिक्वायर चार्टर्ड अकाउंटेंट, चार्टर्ड अकाउंटेंट डू नॉट रिक्वायर सलमान खान। हम शाहरुख को देखेंगे। लॉजिक क्लियर है, टेंशन नहीं लेने का बेटा। ये 3 साल थोड़े से फ्रस्ट्रेटिंग जाएंगे, जिंदगी ऐसी लगेंगे मैं क्यों आया, बर्बाद हो गया, हाय मैं लुट गया। कुछ लोगों के बाल उड़ जाएंगे, कुछ लोग मेरे साइज में आएंगे। ये अच्छा, आप है ना अपना सीपीटी के पहले का फोटो देखना और सीपीटी के बाद का, आपको एक डिवास्टेटिंग डिफरेंस दिखेगा। कुछ लोगों के साथ सही में ये बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। अरे चिल रे, कुछ नहीं होता। अच्छा, कई लोग तेरे को ऐसा भी बोलेंगे कि भाई तेरे से सीए नहीं हो पाएगा, सीपीटी तो लक से पास हो गया था। लक तेरे बाप ने किया, ऐसा बोले। अच्छा, कुछ तुमको हद बेवकूफ लोग भी मिलेंगे, कौन से कॉलेज से सीए कर रहा, उसको बोलना, उसको देखो, उसको एकदम प्यार से बोलना, उसको प्यार से बोलना, देख भाई सुन इधर, कोई भी 4 एकदम गंदी गाली तेरे मन में सोच, ऐसा समझ मैंने तेरे को दे दी। साला जिसको ये नहीं मालूम कि कॉलेज रहता है या नहीं रहता, वो अपने को ज्ञान देगा। बेटा ज्ञान तेरे को ना जिंदगी में हमेशा वो देगा जिसने लाइफ में कुछ नहीं किया, क्योंकि जिसने लाइफ में कुछ किया उसके पास टाइम ही नहीं है तेरे को ज्ञान देने का। समझ में आ रही बात? तो ऐसे कई झंडू तेरे को मिलेंगे जो तेरे को बोलेंगे कि यार तेरे से नहीं हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो, सिर्फ सुनने का, उसको बोलने का ठीक है नहीं हो पाएगा ना, समय बताएगा। कौन बताएगा? समय बताएगा। तो ऐसे कई डिमोटिवेटिंग फैक्टर तेरे लाइफ में आएंगे, तेरे को लगेगा तू फील फ्रस्ट्रेटेड है। कई बार रिलेशनशिप के स्टेटस तेरे ऐसी तैसी हो जाएगी पूरी की पूरी, क्योंकि क्या है, वो थी इंजीनियर में, वो कर रही थी डॉक्टर, वो कर रही थी एमबीए, तुम बैठे थे गुफा में। ये गुफा है ना रे, ये का कोई अच्छी जगह है क्या? देखो ना कितनी गुफा है, मोबाइल के नेटवर्क नहीं आते इधर, तीसरी टाइल के बाद धूप नहीं आती। तो ये सब है। 3 साल एकदम अच्छे से पढ़ाई करना, आता एकच ध्यास कुत्र्यासारखा अभ्यास। 3 साल एकदम कुत्ते के जैसा पढ़, कुछ नहीं होता। तेरे को लगेगा 5:30 बजे बस अब एफिशिएंसी खत्म। जिस टाइम तेरे को ऐसा लगा ना कि तेरी एफिशिएंसी खत्म, जाने का, फेस वॉश करने का, कुछ तो खा के पी के आने का, फिर से बैठ जाने का। एक बात याद रख, जब तक तू मरता नहीं तब तक तू तेरे गोल के लिए भाग सकता है।
एक बात बहुत अच्छी से याद है, जब तक तू मरता नहीं तब तक तू तेरे गोल के लिए भाग सकता है। मैं आपको मेरा एग्जांपल देता हूँ। मेरा क्लास चालू है सुबह 7 से 10, 10:15 से 2:45 और 2 से 5:30 कंटिन्यूस में। मैं पिछले 2 दिन से मॉर्निंग का लंच ही नहीं कर रहा। डजंट मैटर, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इतना तो फिक्स है, मरूंगा नहीं। अपना फैट लॉस ही है रे। अपना कुछ नहीं होना, अपना फैट लॉस ही है, कुछ नहीं होने वाला। मरेगा नहीं ना जब तक कि तू भगते रहे, कुछ नहीं होता। राइट? तेरे को ऐसा लगेगा नहीं बस अब बहुत हो गया, कुछ नहीं है। जा 10 मिनट फ्रेश हो, वापस आकर के बैठ। देख एक बात समझ के रख, तुम सभी ना सीपीटी पास हो चुके हो। ये सिर्फ एक टेस्ट था तुम्हारे अंदर की कैपेबिलिटी एनालाइज करने का, वेदर यू डिजर्व दिस कोर्स और नॉट। तुम सोचो तुम्हारे साथ कितने लोग थे और यहां कितने बैठे हैं। ये सिर्फ एक टेस्ट था, ये देखने के लिए डिजर्व। बॉस इससे आगे ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट आने वाला है, वो है आर्टिकलशिप, और ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट आने वाला है, वो है सीए फाइनल। ये इससे 3 टाइम्स ज्यादा है जितना तुम देख रहे हो। तुम्हारा दिन शायद खत्म हो जाए 5:30 को, सीए फाइनल वालों का दिन खत्म होता है रात 11:30 12, और उनका टाइम फिक्स है सुबह 5:30, क्योंकि सीए फाइनल की क्लासेस सुबह 6:30 से चालू होती है। दम है तभी इधर हो, और टेंशन नहीं लेने, कुछ नहीं होता। तुम मरोगे नहीं, ये तो फिक्स है, ये बात फिक्स है। और तब तक के एकदम पढ़ाई करने की, पागल के जैसे पढ़ाई करने की। 5 बजे 5:15 बजे जब भी तेरा क्लास खत्म हो, 15-20 मिनट फ्रेश होकर क्या वापस बैठ जा, 2 घंटे इधर ही पढ़ने का। 2 घंटे पागल जैसे इधर ही पढ़ने का। देख कितना भी कर लिया तो 2 घंटे के अंदर में तेरे को कंफर्म पूरे दिन का सिलेबस रिवाइज हो सकता है, क्योंकि कोई भी टीचर 3 से 4 पेज से ज्यादा एक दिन में नहीं पढ़ा पाता। पॉसिबिलिटी कम है आने का, उसको रिवाइज कराने का। 7:30-8 बजे तक ऐसा समझ ले कि तेरा क्लास है। माइंडसेट का गेम है पूरा का पूरा। एक टाइम था तेरे से 2 घंटे के ऊपर क्लास नहीं हो सकती थी। सीपीटी ने तेरा कैपेबिलिटी बढ़ाया, 6 से 8 घंटे पे लेके आया। आईपीसीसी में इसको 8 से 9 घंटा कर लो। माइंडसेट का गेम है। माइंड नहीं बना ले 8 बजे से पहले छुट्टी ना है। जब 8 बजे का तूने सोच लिया, 8 बजे तक के पूरा पढ़ाई करने का, 8 बजे के बाद तेरे को जो